Hi everyone, welcome back to the YouTube channel. So in this video we'll be learning about verbs in French. In French we have three main types of verbs: er ending verbs, ir ending verbs and re ending verbs. Okay, so er ending verbs जो होते हैं वो verbs होते हैं जो er से end हो रहे होते हैं. So for example if we take parler, it means to speak. पार्ले एक ईयर एंडिंग वर्ब है क्योंकि वो ईयर से एंड हो रहा है. इन आयर एंडिंग वर्ब्स अगेन जो वर्ब्स अब आयर से एंड हो रहे हैं वो आयर एंडिंग वर्ब्स में आते हैं, जैसे फिनीर विच मीन्स टू फिनिश एंड ये आयर एंडिंग वर्ब है क्योंकि ये आयर से एंड हो रहा है. देन इन आरी एंडिंग वर्ब्स वी हैव प्रोंद्रो. प्रोंद्रो एक आरी एंडिंग वर्ब है विच मीन्स टू टेक एंड ये इसलिए है बिकॉज ये आरी से एंड हो रहा है. तो फ्रेंच में हमने इन तीन टाइप्स में वर्ब्स को क्यों क्लासीफाई करा है, सो दैट जब इनको कॉन्जुगेट करें, कॉन्जुगेट करने का मतलब होता है इनको जो त्यू इल एल नो वो इल्स एल्स जो कि पर्सनल प्रोनाउंस है इनके साथ लिखना. जब इनको कॉन्जुगेट करें तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाए बिकॉज हर एक ई आर एंडिंग वर्ब्स की ये एंडिंग्स होती है, हर एक आई आर एंडिंग वर्ब्स की ये एंडिंग्स होती है और हर एक आर ई एंडिंग वर्ब्स की ये एंडिंग्स होती है. अब इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, ये एंडिंग्स होती है, इनका क्या मीनिंग है, वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में. सो इफ़ वी टेक दिस ई आर एंडिंग वर्ब जिसका मीनिंग है टू स्पीक पार्लर, तो इसको कॉन्जुगेट कैसे करते हैं. कॉन्जुगेट हम ऐसे करते हैं, हम पार्लर को लेते हैं, पार्लर में से ई आर हम हटा देते हैं, ई आर हटा के सेम एज इट इज़ का एज इट इज़ हम कॉपी करते हैं सबके साथ एंड उसकी रिस्पेक्टिव एंडिंग हम लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एंडिंग्स है एंड ये हमारा वो है वर्ब. तो पार्लर में से अगर हम ई आर हटाएंगे तो हमारे पास पाल बचेगा, पाल बचेगा. अब उसको ई जो के साथ हम ई लगाएंगे. देन हमने ई आर हटा के पाल तो लिख दिया. अब त्यू के साथ जो एंडिंग लगती है वो ई एस होती है. एल एल के साथ जो एंडिंग होती है वो ई होती है सिर्फ. नो के साथ जो हमारी एंडिंग होती है वो होती है ओ एन एस. वूस के साथ हमारी एंडिंग होती है ई जेड और इल्स एल्स के साथ हमारी एंडिंग होती है ई एन टी. तो ये इसका कॉन्जुगेट करने का मीनिंग होता है विद द स्पेसिफिक एंडिंग्स. अब हम कोई भी ई आर वर्ब लेंगे, ई आर एंडिंग वर्ब, उसके साथ हम ऐसे ही कॉन्जुगेट करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव दिस ई आर, कॉपी द वर्ब एज इट इज़ एंड अप्लाई द स्पेसिफिक एंडिंग्स. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के उस पर एक और वर्ब लेंगे जिसका मीनिंग है टू ईट. मोंजे मीन्स टू ईट. अब जो मोंजे यून पोम, इट मीन्स आई ईट एन एप्पल. तो जो के साथ हम क्या करेंगे, पहले तो मोंज को एज इट इज़ का लिखेंगे, ई आर हटा के मोंज बनेगा. फिर जो के साथ हमारी एंडिंग है वो ई है. फिर त्यू के साथ जो हमारी एंडिंग है वो है ई एस. एल एल के साथ जो हमारी एंडिंग है वो है ई. ठीक है, फिर नू के साथ जो हमारी एंडिंग है वो है मोंज, ई ओ एन एस. मॉन्जर में एक ई लगता है नू के साथ, ये एक रूल होता है तो उसको याद रखना. देन वूस के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, मॉन्ज लिखेंगे ई आर हटा के एंड देन जो हमारी वूस के साथ एंडिंग है ई जेड उसको लगाएंगे. इल्स एल्स के साथ हमारी जो एंडिंग है देन हम इसमें वो लगाएंगे विच इज़ ई एन टी. And this is how we conjugate all the er ending verbs. And in a very similar way we conjugate all the ir ending verbs. हम सिर्फ इसमें r को रिमूव करते हैं और ये वाली एंडिंग्स लगाते हैं. सिमिलरली आर एंडिंग वर्ब्स में भी हम आर को रिमूव करते हैं पूरा. जैसे प्रोंद्रो है तो आर को रिमूव किया और फिर ये वाली एंडिंग्स नेसेसरी मतलब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोनाउन के साथ लगा दी. अब मैं आपको ऑब्वियसली करके दिखाऊंगी, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट. सो now we'll take ir ending verbs. तो इसमें हमारा है फिनीर which means to finish. ठीक है, to finish. now हम जो त्यू इल एल, जो त्यू इल एल नो वूज इल्स एल्स ये सब हमारे ना पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. और ये ऑन भी, ऑन का मतलब होता है वन सेल्फ लाइक, तो वो भी एल एल की तरह कॉन्जुगेट होता है. तो अब जो में फिनीर, तो हमारे पास इसकी क्या एंडिंग्स होती है एक बार हम लिख भी लेते हैं. इसकी हमारे पास होती है एस एस टी, ससॉन्स, ससेज एंड ससेंट. ये एंडिंग्स होती है हमारे पास आई आर एंडिंग वर्ब्स की. अब जो के साथ हमारा फिनी मतलब हमने क्या रिमूव किया, आर रिमूव किया सिर्फ इसमें और अपनी एंडिंग लगा दी एस. क्यू के साथ भी एस ही होती है. ठीक है, एल एल के साथ और ऑन के साथ टी आता है. देन इसमें भी हमने फिनी लिखा, फिर हमने इसकी एंडिंग लगाई विच इज़ डबल एस ओ एन एस.
फिनी लिख के वो के साथ एंडिंग आती है SSEZ एंड इसके साथ एंडिंग आती है SSENT। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कॉन्जुगेट IR एंडिंग वर्ब्स। जो भी वर्ब IR में एंड हो रहा है, जो रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जो आपके ऐसे ही मतलब ये वाली उसमें फिट बैठेंगी सारी एंडिंग्स, दोज आर रेगुलर वर्ब्स। कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, डिस्पाइट वो कौन से होते हैं, डिस्पाइट बिंग ER RE और एंड IR एंडिंग्स, उनकी अलग एंडिंग्स होती है, उनकी कॉन्जुगेशन टेबल अलग है, दैट इज़ वाई उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ओके, सॉरी ER तो हो गया था, अब है हमारा RE एंडिंग वर्ब्स। अब इसको देख लेते हैं, इसकी एंडिंग होती है SS, कुछ भी नहीं, ऑन्स, एस एंड एंथ। ठीक है, अब इसको जैसे अगर हम ले प्रोंद्रो, तो हम इसका मीनिंग है टू टेक, इसको कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोंद्रो में भी हम ऐसे ही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। हमारे पर्सनल प्रोनाउंस लिखते हैं पहले, जो, यू, एल, नोज, वोज, इल्स, एल्स। तो हम इसमें RE को रिमूव करके एंडिंग्स लगाते हैं अपनी, विच इज़ प्रॉन्ज लिखा पहले, RE को हटा के क्या बना, प्रॉन्ज लिखा, उसको लिखा जो के साथ एंडिंग S, ट्यू के साथ प्रॉन्ज लिखा एंडिंग S, एल के साथ सिर्फ प्रॉन्ज रहेगा बिकॉज इधर कुछ भी नहीं आता, एंडिंग नहीं है। नूस के साथ हमारा D भी रिमूव हो जाता है, प्रेन, ऑन्स। वूज के साथ भी D भी रिमूव होगा, प्रोंद्रो में ये एक रूल है इसका, तो वूज, प्रेन, एस, और इल्जल्स के साथ एक और N आ जाता है, प्रेन, एंथ। ये हमारी ऐसे हम कॉन्जुगेट करते हैं प्रोंद्रो को। दिस इज़ ऑल्सो एन RE एंडिंग वर्ब। तो ये था आपका ER एंडिंग वर्ब, IR एंडिंग वर्ब एंड RE एंडिंग वर्ब, एंड ऐसे ही हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड करते हैं, ये इनकी कॉमन एंडिंग्स होती है, इनको हम आप लिख सकते हो, एंड इन्हीं के साथ ये सारे वर्ब्स कॉन्जुगेट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, जो डिस्पाइट बीइंग IR, ER एंड RE वो ऐसे कॉन्जुगेट नहीं होते।